नमस्कार दोस्तों। एमडी शरीफ, शायद इनका नाम मोहम्मद शरीफ है, इसलिए इन्होंने लिख रखा है एमडी शरीफ। इनका सवाल है, सर क्या कारपेंटर का काम भी रजिस्टर होता है पीडब्ल्यूडी में? इनका पूछने का मतलब है कि क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कारपेंटर वर्क के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है क्या? देखिए मोहम्मद शरीफ साहब, पीडब्ल्यूडी में कारपेंटर के काम काफ़ी होते हैं। वो छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े काम के लिए अलग से शायद ही कोई रजिस्ट्रेशन हो। जितना मेरे को नॉलेज है, कारपेंटर का कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मगर यदि आप मान लीजिए इस तरह का नॉलेज रखते हैं तो आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाकर के थोड़ी जानकारी कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस मेरी समझ में तो नहीं मिलता, मगर यदि मिलता हो तो आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाकर के, जहां आपके नज़दीक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, वहां आप पता कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि पीडब्ल्यूडी में कारपेंटर का काम कैसे किया जा सकता है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ आपको। पीडब्ल्यूडी एक बहुत बड़ा विभाग है जिसमें कई तरह के बिल्डिंग वर्क्स होते हैं, और जहाँ बिल्डिंग वर्क्स होते हैं उनके डोर वगैरह, विंडोज वगैरह ये बहुत अच्छे वुड के यानी लकड़ी के लगाए जाते हैं। तो उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। ठेकेदार को बिल्डिंग बनाने का सामूहिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ ठेकेदारों को अलग से डोर वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है। यदि कॉन्ट्रैक्टर को साथ में काम मिला हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्टर खुद कारीगर नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर भी किसी दूसरे की मदद लेते हैं। आप जैसे कारपेंटर की मदद लेते हैं तो वहां आप उनसे संपर्क करेंगे। मान लीजिए एक डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर ने या ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर ने या बी क्लास सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले रखा है, उसमें काम काफ़ी होते हैं, तो आप उनसे संपर्क कीजिए। यदि आपको कारपेंटर का काम करना है तो आप उनसे संपर्क कीजिए, और संपर्क करने के बाद में जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो बता देंगे कि मेरे पास इतना काम है। आपकी और उनकी रेटों की म्यूचुअल बात हो जाती है। सही तरीके से आप अपनी रेट दीजिए। ठेकेदार लोग अपना प्रॉफिट निकाल के या अपने खर्चे निकाल करके आपको उस रेट में काम देने को तैयार हो जाते हैं, तो आप काम करते रहिए। यदि विद मटेरियल आप काम लेते हैं तो विद मटेरियल ले लीजिए, यानी वुड वगैरह, वुडन वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह या डोर वगैरह की लकड़ियाँ आप लाते हैं खुद खरीद करके या वो ठेकेदार लाएगा, ये सारी बातें खोल करके ले लीजिए। उसमें जो हत्थे वगैरह, नट बोल्ट वगैरह या खूंटे कब्जे वगैरह जो लगते हैं वो आप लगाएंगे या वो लगाएंगे, ये सारी बातें खोल करके कर लीजिएगा। कुछ बातें कई बार ठेकेदार लोग, जो नए ठेकेदार होते हैं या जो कारपेंटर वगैरह होते हैं, उनको पता नहीं होता, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। पूरी बातें खोल करके कर लीजिए कि साहब ये सप्लाई आप करेंगे, लकड़ी का मेरा खाली लेबर वर्क होगा, तो आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए और आपको काम मिलने लग जाएगा। एक दो जगह आप घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, आपके सारी बात समझ में आ जाएगी और आपको अच्छे काम मिलने लग जाएंगे। कई बार आप ये सोचते हैं कि मेरे पास खुद कोई ठेकेदार चल के आए, तो ठेकेदार चल के आने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक्चुअली ठेकेदारों को पता नहीं होता कि छोटे छोटे वर्क करने वाले कारपेंटर कौन सी गली में कहाँ होते हैं। तो आपके आसपास आप वहाँ से निकलते हैं, जब ये वर्क, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसके आसपास से आप निकलते हैं, तो आपको पता होता है कि यहीं ठेकेदार मिलेंगे। यदि ठेकेदार आपको पहली बार नहीं मिलता है तो वहाँ उनका साइट सुपरवाइजर, कोई इंजीनियर होगा, आप उनसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों काम आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके आसपास में चलते रहते हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों काम चलते हैं। आप यदि ट्राई करेंगे तो आपके काम की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका कारपेंटर का काम भी चलता रहेगा। नमस्कार।